और मैं नहीं चाहती हूं कि तुम इस आदमी के साथ किसी झोपड़े में जाकर रहो और मुझे भूल जाओ। इसीलिए आज मैं तुम्हें ये बंगला, इस बंगले का सारा सामान और ये आदमी खैरात में देती हूँ। ये संभालो इस बंगले के पेपर्स। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, तुम इस बंगले में कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। तुम्हें हर रोज ये एहसास होता रहेगा कि तुम इस बंगले में मेरी दया से जी रही हो। इस बंगले की एक एक ईंट तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर ये बात याद दिलाएगी कि तुमने अपनी मांग में सिंदूर भरने के लिए किसी की मांग का सिंदूर मिट्टी में मिलाया था। तुम इस बंगले में एक रात भी चैन से नहीं सो पाओगी, समझी तुम? एक रात भी। राहुल भैया। अरे प्रांजल, तुम? चाय। मैं बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। राहुल भैया, मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ। इस वक्त आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इनफैक्ट ये चाय भी अच्छी नहीं लग रही होगी। आप बहुत गुस्से में हैं ना राहुल भैया? राहुल भैया, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। मैं आपकी जगह होती ना तो मैं भी यही करती। लेकिन राहुल भैया, आप इस घर में सबसे बड़े हैं और समझदार भी हैं। आपको इस तरह से सोच सोचकर अपने आप को बीमार करना, ये कहाँ की समझदारी हुई? मैं क्या करूं प्रांजल, मैं पागल हो रहा हूँ, पागल। नहीं नहीं राहुल भैया, इनफैक्ट राहुल भैया, इस घर के सभी लोग आपको मिलकर ना पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस लड़की चंद्रिका और उसकी माँ के लिए ना उनका रास्ता आसान हो जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी राहुल भैया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं क्या करूं प्रांजल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई और घर वाले भी मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कि सुषमा भी मुझे नहीं समझ पा रही है। नहीं नहीं राहुल भैया, आप कम से कम सुषमा दीदी और मुझे इन घर वालों के साथ मत शामिल कीजिए। देखिए राहुल भैया, जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि आप इस घर में सबसे बड़े हैं, समझदार हैं। आपको ठंडे दिमाग से ना कोई रास्ता निकालना होगा और हम दोनों को गाइड करना होगा। फिर आप देखिएगा राहुल भैया, उस चंद्रिका को और उसकी माँ को हम इस घर में आने ही नहीं देंगे। अब लगता है राहुल भैया आपकी चाय ठंडी हो रही है। ठीक है प्रांजल, मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। नो प्रॉब्लम राहुल भैया, टेक योर ओन टाइम। अच्छा, मैं चलती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। पापा। अरे अमित बेटे, आओ आओ, क्या बात है? पापा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट? कहो ना, क्या बात है? पापा, आप तो जानते ही हैं कि राहुल की हालत ठीक नहीं है। आजकल वो बहुत परेशान रहते हैं और इसी परेशानी की वजह से उनका बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है। परेशान तो हम सब हैं बेटे। लेकिन पापा, राहुल भैया की परेशानी के सामने हमारी परेशानी इतनी सीरियस नहीं है। पापा, मैं चाहता हूं कि अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ी देर के लिए राहुल भैया का बिजनेस संभालें। अगर पापा मैं चाहता तो ये बिजनेस खुद संभाल सकता था। लेकिन पापा,
आप तो जानते हैं ना, अभी मेरी शुरुआत है। बिजनेस के बारे में मैं अभी तक कुछ नहीं जानता, इसलिए पापा। डोंट वरी बेटे, मैं सब संभाल लूंगा। मुसीबत में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। मुझे खुशी तो इस बात की है बेटे कि तुमने राहुल की तकलीफ महसूस की। काश इस घर के सभी लोग अगर एक दूसरे की तकलीफ महसूस करने लगे तो ये घर घर ना रहे, स्वर्ग बन जाए। तुम जाओ बेटे, और राहुल के बिजनेस की ओर से निश्चिंत रहो। मैं खुद उसका सारा काम देखूंगा। थैंक यू वेरी मच पापा। तुम लोगों ने क्या मेरी शक्ल देखने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? इंसान की शक्ल से ज्यादा उसका काम इम्पोर्टेंट होता है चंद्रिका। हम सब तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर उस दिन तुम चुप रह जाती तो बड़ी माँ के दामन पर लगा हुआ दाग कभी नहीं धुल पाता। इट्स ओके, मैंने तुम्हारा थैंक्स एक्सेप्ट किया। वैसे भी तुमसे या तुम्हारी भाभी माँ से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी माँ के हक के लिए लड़ रही हूँ। तुम दोनों भी किसी की बेटियां हो। मुझे नहीं लगता अपनी माँ के हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात है। आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, ये सब हुआ कैसे? क्योंकि चंद्रिका एक तुम ही हो जो हमें सच्चाई बता सकती हो। वैसे चंद्रिका, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। अगर तुम बताना नहीं चाहती तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। मैं क्या बताऊं? वही जो तुम्हारा मन कहे। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहती हूँ। पहली ये कि मैं पिछले 22 सालों से एक ऐसी लड़की की जिंदगी जी रही हूँ जिसके सर पे बाप का साया नहीं है। बाप का साया तो दूर, तुम्हारे इस समाज ने मुझे मेरे बाप का नाम तक नहीं दिया। और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि मैं वो नहीं हूं जो तुम लोग मुझे समझ रहे हो। मैं सुनील सोमानी की नाजायज औलाद नहीं हूं। तुम्हारे बड़े पापा सुनील सोमानी ने मेरी मां निर्मला देवी से बाकायदा शादी की थी। वो इंसान तो अब रहा नहीं, लेकिन मेरे सीने में एक कभी ना बुझने वाली आग छोड़ गया है। और इस आग को बुझाने के लिए मैं पूरी दुनिया को रुला सकती हूँ। तो हो गई तुम्हारी मीटिंग चंद्रिका के साथ? क्या बातें हुई? प्रांजल, कभी कभी अच्छी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमें प्रकाश भैया और सुप्रिया भाभी को बधाई देने जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों बुआ बनने वाली है। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं। देखो सुमन, चाहे ससुराल में हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन मायके जाने का रास्ता तो एक ही है ना।
थैंक गॉड प्रांजल, इतने दिनों के बाद ही सही तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छी बात तो निकली। अब मैं बहू से क्या कहूं? तू है ना मेरा नालायक बेटा, मैं तुझसे ही कहूंगा। देखो, आज से तुम्हें और मुझे, बल्कि हम सबको सुप्रिया का खास ध्यान रखना होगा। देखो, मुझे किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए, समझे? ये एक डैड मुझे डांट रहे हैं या फिर एक दादा? तुम्हारा डैड और आने वाले का दादा। डैड, ये तो गलत बात है। मेरे हिस्से में हमेशा डांट ही मुझे मिलती है। यहाँ पर आप मुझे डांट रहे हैं, वहां अंदर आपकी बहू मुझे डांटती है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरी बात का ध्यान रखना, समझे? ठीक है। सुप्रिया। अरे चाचा जी। ए दीना, हम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे क्या? चुप, तुझसे कौन बात कर रहा है? सुप्रिया। चाचा जी आप? अरे 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 बेटे, ये तुम क्या कर रही हो? क्या इन बेवकूफों ने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि ऐसी हालत में तुम्हें झुकना नहीं चाहिए? और ये बताएंगे भी कैसे? बाप बेटे दोनों जाहिल हैं। लेकिन अब तुमने पाँव छू लिए हैं तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, दूधो नहाओ, दूधो नहाओ। अरे नहीं मालूम है तो पूछ लेना, पूतो फलो। पता है, दूधो नहाओ, पूतो फलो। ये लो बेटे, ये फूल ले लो। देखो, मेरे होने वाले पोते की तरह खूबसूरत है ये। और बेटी, एक बात और है। तो क्या है कि आजकल जरा कड़की चल रही है, तो तुम्हारा गिफ्ट उधार है। फिलहाल ये फूलों से काम चला लो। क्या चाचा जी, आप भी? आपके आशीर्वाद और इन फूलों से बढ़कर कोई गिफ्ट है क्या? वाह वाह वाह, क्या बात है। देखा, इसे कहते हैं प्यार और अकल की बात। जरा कुछ सीख इससे। जा बेटे, जाके आराम कर। जा जाओ 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 जाओ। ए दीना, मिल लिया ना सुप्रिया से? चल फूट यहां से, फूट। अरे बुढ़े, तू सचमुच सठिया गया है क्या? हाँ? अरे मेरा अपना घर है, मैं नाचूं, कूदूं, उछलूं, गाऊं, कुछ भी करूं। तुझे उससे क्या मतलब है? कमाल है, घर के मालिक को ही घर से जाने के लिए कह रहा है। अब चाचा जी, आपकी तबीयत कैसी है? क्या है कि मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं थी, लेकिन ये खुशखबरी सुनते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब ये तेरा कंजूस बाप अगर थोड़ी सी मिठाई खिला दे तो मेरी डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी। चाचा जी आप बैठिए, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। आप बैठिए, हाँ मैं आता हूँ। मम्मी। हाँ प्रांजल, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, तुम महके जा रही हो तो हमारी ओर से अपने प्रकाश भैया और सुप्रिया भाभी को बधाई दे देना और गिफ्ट भी देना। हाँ, कहाँ रखती मैंने गिफ्ट? हाँ ये रही। लो बेटा, ये हमारी ओर से दे देना। अच्छा तो मैं चलूं? मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ सुमन, तुम सुप्रिया से मिलने जा रही हो ना? जी मम्मी जी। एक मिनट। तो हमारी तरफ से ये अंगूठी उसे बधाई में दे देना और कहना कि अपना पूरा ध्यान रखे। वो क्या है कि पहली डिलीवरी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए।
अरे दीना, मैं दादा कहलाऊंगा, तू भी तो दादा कहलाएगा, ससुर थोड़ी कहलाएगा। हाँ बिल्कुल। अरे प्रिया बेटी, तुम जीती रहो बेटा। प्रणाम चाचा। खुश रहो बेटी। आपकी तबीयत कैसी है आप? अरे बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और सुप्रिया की? वो भी बिल्कुल अच्छी है। अच्छा, तो ये सुप्रिया के लिए है। बेटा वो अपने रूम में है, जाके मिल लो उससे। जाओ मैं अभी आई। जाओ जाओ। हे दीना, क्या सोच रहे हो? यार नारायण, इस प्रिया के लिए मेरा दिल दुखता है। क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि ये भी हमारी तरह है, बिल्कुल साफ सरल? हाँ दीना, चल। निर्मला, चंद्रिका ने जो कहा वो हम सब ने सुना, लेकिन ये तो केवल तुम ही बता सकती हो कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मुझे बताने से कब इनकार है दीदी। ये बात 35 साल पुरानी है। ये तब की बात है जब पहली बार मेरी और उनकी मुलाकात हुई।